लास्ट क्लास में हमने घरेलू उपकरणों का चुनाव और देखभाल ये टॉपिक किया था और इसमें हमने लास्ट क्लास में जो उपकरण बताए थे उसमें एक तो प्रेशर कुकर था, एक रेफ्रिजरेटर था, सोलर कुकर, माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। इसके अलावा जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर के बारे में आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे वैक्यूम क्लीनर के बारे में। वैक्यूम क्लीनर जो है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, तीन सिस्टम्स होते हैं। एक तो होता है उसमें सक्शन होता है। जो वैक्यूम क्लीनर का जो इक्विपमेंट होता है, बॉक्स होता है, उसमें बीचों बीच सक्शन लगा होता है। एक लिड होता है, उसमें एक होल होता है, उस होल में हम पाइप लगा सकते हैं और उसके नीचे बैग लगा हुआ होता है, डस्ट बैग, जो एक तरह से सक करके जितनी भी डस्ट है वो सक करके उस बैग में डाल देता है। तो इतना प्रेशर से वो सकिंग होती है, इतने प्रेशर से उसमें मोटर लगी होती है और वो उस मोटर से जो सक्शन एंड जो होता है उससे जो वस्तुएं भी अगर पड़ी होती हैं और वो पाइप के अंदर आ गई तो वो सारी बैग के अंदर आ जाती हैं। तो इस तरह से इसका जो बहुत पावरफुल सक्शन एंड होता है। और दूसरा होता है निर्वातन, निर्वातक सिरा। निर्वातक सिरा जो होता है वो उसको हम कहते हैं कि उसमें वो हवा को फेंकता है, जिसको हम कहते हैं एग्जॉस्ट एंड। एग्जॉस्ट एंड होता है उसमें जहाँ पर ऐसा होता है कि सक्शन की ज़रूरत नहीं है तो खाली उसको हवा को, मतलब हवा से जो डस्ट है उसको हटानी है, तो फिर वो बहुत प्रेशर से हवा फेंकता है। एग्जॉस्ट होता है, वो एग्जॉस्ट फैन की तरह वो हवा को बाहर की तरफ फेंकता है। तो ये एक इसका फंक्शन होता है। और एक फंक्शन होता है इसका स्प्रेइंग, जिसमें एक बॉटल होती है, स्प्रे बॉटल होती है, जिसमें हम लिक्विड भर देते हैं। स्पेशली जो इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जो हैं उनको छिड़कने के काम में आती है। वो हम प्लांट्स पे भी अगर हमको छिड़कना है तो उसके भी काम आती है। प्लांट्स में अगर कोई स्प्रे करना है किसी भी प्रकार का तो उसके काम में आती है। और इसके अलावा हम उसको अपने घर में भी जो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे है वो हम स्प्रे कर सकते हैं। और उस स्प्रेइंग बॉटल से कलर भी होता है, मतलब वॉल पेंटिंग भी उससे हो सकती है वॉल स्प्रेइंग करके, और उससे हम कलर भी कर सकते हैं या वाइट वॉश भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके तीन काम होते हैं। एक तो सक्शन या चूषण सिरा, दूसरा निर्वातक सिरा जिसको हम एग्जॉस्ट फैन कहते हैं, और तीसरा स्प्रे करना। तो इस तरह से ये तीन फंक्शनिंग के साथ होता है वैक्यूम क्लीनर। और ये वैक्यूम क्लीनर जो है वो हम कई जो ऐसी जगह जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता या जिसको हम साफ़ नहीं कर पाते, उसको पोंछने से भी वो साफ़ नहीं होती, तो वो वहाँ पर जाकर और सक करके उस डस्ट को वहाँ से साफ़ कर देता है। तो इसलिए वैक्यूम क्लीनर का नाम ही ये है कि वो वैक्यूम क्रिएट करके और सकिंग करके और सारा जो डस्ट है उसको एक बैग में भर देता है। और इसके अंदर जो बैग लगा होता है उसे बार बार खाली करना पड़ता है या बदलना पड़ता है, क्योंकि एक बार आपने जब यूज़ किया तो बहुत सारी डस्ट उसमें जमा हो जाती है। फिर उसको खाली करके ही हमें रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको भरा हुआ ही रखेंगे तो उसमें जर्म्स पैदा हो सकते हैं और कीटाणु पैदा नहीं हो। इस कारण से हम उस बैग को या तो बदल दें या हम पूरा खाली कर दें ढंग से, जिससे उसमें जर्म्स इकट्ठे ना हो। तो ये तो वैक्यूम क्लीनर का काम हुआ। और ये इससे हम कार वगैरह भी साफ़ करते हैं। कार भी वैक्यूम क्लीनर से खूब अच्छे से साफ़ हो जाती है। घर में जितने भी जाले हैं वो उसकी जो सक्शन होती है उसमें मकड़ी सहित वो पूरा सक कर लेता है। तो घर में जितने भी हम जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता तो उसमें बड़े बड़े पाइप्स होते हैं। उन पाइप्स की सहायता से हम
उसको साफ़ कर सकते हैं। तो बाहर हमारे घर की जो सीलिंग है वो ढंग से साफ़ हो जाती है, कारपेट्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं, सोफ़ा है वो भी क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से जो चीज़ हम खुद हाथ से साफ़ नहीं कर सकते वो वैक्यूम क्लीनर से साफ़ हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ही आवश्यक वो उपकरण है जो कि हमारे घर में काम आता है। नेक्स्ट है डिश वॉशर। डिश वॉशर या बर्तन धोने की मशीन। डिश वॉशर जो है उसमें दो रैक्स होते हैं, बड़े बड़े रैक्स होते हैं, जिन रैक्स में हम सारे जो हमारे बर्तन होते हैं जिनको हमें धोने हैं उनको हम अरेंज कर देते हैं उन रैक्स में। और उन रैक्स के नीचे स्प्रेइंग वो पंप्स लगे हुए होते हैं, और दोनों रैक के नीचे स्प्रेइंग पंप्स लगे होते हैं जिसमें से पानी स्प्रे होता है। और इसमें हम डिटर्जेंट डाल देते हैं। इसके अलावा एक शाइनर होता है जो कि सैनिटाइज भी करता है बर्तनों को, वो भी हम डाल देते हैं। और उसमें फिर पानी जो है उसकी जो गर्म पानी जिसका जो टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर होता है। और उस टेम्परेचर से वो पानी को स्प्रे करता है पहले बर्तनों में। फिर उसके बाद डिटर्जेंट का जो पंप होता है उसमें डिटर्जेंट मिक्स वाटर, पानी भर में डिटर्जेंट मिक्स करके और फिर वो पंप करता है बर्तनों पे। फिर उसके बाद वापस से पानी का स्प्रे करता है। और उसके बाद जब ये बर्तन रिंस हो जाते हैं, धुल जाते हैं, तो फिर उसके बाद हॉट एयर ब्लो करता है। हॉट एयर से मतलब गर्म हवा से ये बर्तन सूख जाते हैं। और इसके अलावा स्टीम भी, पहले स्टीम निकलती है उसमें, उसके बाद स्टीम के बाद फिर हॉट एयर निकलती है, उससे पूरे बर्तन स्टरलाइज हो जाते हैं। और मतलब उस वो जो केमिकल होता है, केमिकल जो शाइनर होता है उससे वो बर्तन सारे सैनिटाइज भी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये डिश वॉशर में बर्तन धुलते हैं। और इसमें हम कुकिंग यूटेंसिल्स जो है वो कम यूज़ में लेते हैं, पर स्टील के जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो खूब अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। क्रॉकरी साफ़ हो जाती है, ग्लास के जितने भी जो होते हैं बर्तन वो सब साफ़ हो जाते हैं, सिरेमिक के, ग्लास के, सब सारे बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से ये डिश वॉशर भी हमारे घर में एक उपयोगी उपकरण है जिसमें हम काफ़ी सारे साइकिल्स लगाकर और काफ़ी सारे जो बर्तन है वो धो सकते हैं। तो ये डिश वॉशर का काम होता है। उसके बाद है एयर फ्रायर। एयर फ्रायर जो है वो रोस्टिंग का काम करता है और एक तरह से कन्वेक्शन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में संवहन, ऊष्मा संवहन से खाना पकता है। और जो हम चीज़ें फ्राई करते हैं वो फ्राई ना करके हॉट एयर से या ये कन्वेक्शन से वो जो वो चीज़ें उसमें पक जाती हैं। और उसका जो मतलब उसका टेक्सचर होता है वो भी कुरकुरा होता है। तो इसलिए कई चीज़ें जो है इसमें बहुत अच्छी बनती हैं, बिना फ्राई किए हुए बहुत अच्छी बनती हैं। तो हमारी जो खाने की जो कैलोरीज़ हैं वो भी कम हो जाती हैं, और मतलब ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगता, या फिर थोड़ी सी ब्रशिंग करनी होती है अगर ऑयल की ज़रूरत पड़ती है किसी में, तो हम खाली ब्रशिंग करते हैं ऑयल की। तो ये एयर फ्रायर जो है उसमें हम खाना बहुत ही कम कैलोरीज़ में, बहुत ही कम लो फैट में हम खाना पका सकते हैं। तो ये एयर फ्रायर जो है इसमें भी कई सारी चीज़ें बनती हैं, और ज़्यादातर जो चीज़ें जैसे रोस्ट होने वाली चीज़ें हैं वो खूब अच्छे से रोस्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो भी हम फ्राई करते हैं वो चीज़ें भी इसमें पक जाती हैं, इसमें बन जाती हैं। तो इसका एयर फ्रायर का में वो भी चीज़ें जो जैसे हम कोई जो ड्राइड चीज़ें होती हैं उनको भी हम इसमें एयर फ्रायर में अगर हम
रोस्ट करते हैं तो वो भी उसमें भी पफ आ जाता है और वो भी अच्छे से कुक हो जाती है। तो इस तरह से ये एयर फ्रायर भी एक काम का उपकरण है जो कि हम इसमें कुछ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, 4 सेकंड में, 3 सेकंड में, 2 सेकंड में, इस तरह से जो भी हम पका रहे हैं उसके हिसाब से उसमें हम वो टाइमर लगाते हैं और उसके हिसाब से उसमें फ्राई ये ऊष्मा संवहन से या कन्वेक्शन से चीज़ों को हम पका लेते हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो उपकरण हैं, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं और साथ ही साथ कम समय में हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। और हमारे ज़्यादातर ये जो उपकरण है वो किचन में हेल्प के लिए उपकरण है। इसके अलावा ये वॉशिंग मशीन है और बहुत सारे जो उपकरण हैं, जैसे आजकल मॉपिंग भी आ गई है, इलेक्ट्रिक मॉपिंग, जो जिसमें झाड़ू और पोछा सब उसका एक रोबोट टाइप होता है, उस लगा देता है पूरे घर में और जो नीचे जो जगह होती है वहाँ पर भी वो घुस जाता है और फिर अपने आप निकल के आ जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें भी अगर हम काम में लें तो हमारा जो वर्किंग लेडीज़ हैं स्पेशली, वो उनके लिए बहुत ही जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं उनके लिए ये जो उपकरण हैं ये बहुत ही उपयोगी हैं और श्रम और समय दोनों बच जाते हैं इससे। और ये उपकरण की हमें सबसे पहले तो इनकी जानकारी होनी चाहिए, उसके अलावा इसको हमको मेंटेन करना आना चाहिए। देखभाल इनकी बहुत ज़रूरी होती है, तो मेंटेन हमको पता होना चाहिए इसकी कैसी मेंटेनेंस है जिससे वो जल्दी ख़राब नहीं हो और हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कर सकें। तो उसमें हम कम समय में बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं अगर हम इन उपकरणों का इस्तेमाल करें। तो जैसे आपको बताया वॉशिंग मशीन में भी जो कपड़े होते हैं तो उसमें एक टब में कपड़े डाल दिए जाते हैं, डिटर्जेंट डाल दिया जाता है और उसमें वो लगा दिया जाता है टाइमर। और इसके अलावा जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैसा मतलब कपड़े कैसे हैं उस हिसाब से उस अगर डेलिकेट हैं तो वहाँ पर टाइमर लगाया जाता है। यदि बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी कपड़े हैं जैसे जीन्स है, मोटे मोटे कपड़े हैं, तो उनको उस तरह से टाइमर लगाया जाता है और इसके हिसाब से हम उसको सेट कर देते हैं उसका सारा, और उसके बाद वो अपने आप मशीन जो है वो कपड़े धो देती है और ड्रायर से ड्राई कर देती है। तो आधे कपड़े इसमें सूख जाते हैं और उसके बाद हम उसको बाहर सुखाकर पूरे सुखा सकते हैं। और कई आजकल जो नई मशीन्स आ रही हैं उसमें ये भी एक सिस्टम है कि उसमें पूरे ड्राई होकर भी कपड़े निकलते हैं। वो हम उसमें एक फ़ीचर होता है, उस फीचर को अगर हम उसमें लगा दें तो वो कर सकते हैं हम। और इसके अलावा कई मशीन्स ऐसी भी हैं जिसमें पानी भी गर्म हो जाता है, पानी गर्म होके भी कपड़े धुल जाते हैं। तो इस तरह से हमें हर जब हम कोई भी उपकरण लेने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसका सर्वे करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो कितना हमारे लिए उपयोगी है और कौन सा उपकरण हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। थैंक यू।